नमस्कार, देवज्ञ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब ठीक ठाक चल रहा है? आज का हमारा जो सीरीज़ है ये एक टॉपिक पे है विच इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट, मुझे बहुत पसंद है। इनफैक्ट इसी की वजह से मैं एस्ट्रोलॉजी की तरफ बढ़ी लाइफ में, इसको स्टडी किया 10-12 साल से, और ये फील्ड है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। आज हम छोटे मोटे वीडियोस बनाकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमें किस प्लैनेट की वजह से क्या डिज़ीज़ हो रही है और कैसे प्लैनेट्स हमारी हेल्थ को, हमारे बॉडी को इन्फ्लुएंस करते हैं, एंड व्हाट कॉजेज़ व्हाट डिज़ीज़। ठीक है। इनफैक्ट मेरे केस में मैं एस्ट्रोलॉजी में आई भी वो भी इसी वजह से था कि समवन वेरी क्लोज टू मी वाज वेरी वेरी सिक, एंड जब आपको कहीं आंसर्स नहीं मिलते, ऑफ कोर्स आई हैड अ वेरी गुड डॉक्टर एंड अ टीम ऑफ डॉक्टर्स अटेंडिंग टू माय लव्ड वन, लेकिन जब आपके पास कोई आंसर नहीं मिलता ना, जब समझ नहीं आता कहाँ से हमें सपोर्ट या गाइडेंस मिले, तब हम एस्ट्रोलॉजी की तरफ आते हैं। और यही हुआ मेरे साथ। मैं खुद एस्ट्रोलॉजी की तरफ किसी मेडिकल इशू की ही वजह से आई। इट्स बीन 10-12 years नाउ। द चैलेंजेस आर बिहाइंड मी, but this topic is something that I wanted to speak about since long. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इससे कि कैसे देखना है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे चार्ट को मेडिकल एस्पेक्ट से कैसे देखना है ना, क्योंकि हम कुंडली देखते हैं, इन मोस्ट केसेस वी गो टू एन एस्ट्रोलॉजर टू कंसल्ट, हमें नहीं पता होता है इसको स्टडी कैसे करते हैं। तो बहुत ही ब्रीफ में मैं आपको बताऊंगी। अगर आपके पास आपकी कुंडली हो तो जो आपके कुंडली हैं इसमें आप देखिए 12 ज़ोडिएक्स बने हुए होंगे, 12 राशियाँ बनी हुई होंगी। इनमें से ना जो पहली राशि होती है उसको मैं बहुत ब्रॉड आपको क्लासिफिकेशन इस समय बता रही हूँ, जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। इसको ना हम अपनी बॉडी पर कैसे उसको मैप कर लेते हैं, सारे 12 राशियों को, ये हम पहले समझेंगे। तो जो पहली राशि है ये है आपका सर, आपका हेड, इसको हम लग्न भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका हेड। जो सेकंड हाउस होता है ये होता है आपका फेस, आपकी आईज़, आपकी आईसाइट, माउथ, ये सब आपके सेकंड हाउस से होता है। उसके बाद जो थर्ड हाउस है वो ये आ गया, आपका नेक, आपका शोल्डर एरिया। ठीक है, एंड ये जो आपका फूड पाइप, विंड पाइप एंड जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ये आपका थर्ड हाउस होता है। फोर्थ हाउस में क्या आता है, आपके लंग्स आ गए, आपका चेस्ट एरिया, ये फोर्थ हाउस, लंग्स, ब्रेस्ट, चेस्ट, ये सब फोर्थ हाउस में आते हैं। फिफ्थ हाउस में जो 5वां घर होता है आपके चार्ट में, उसमें आता है आपका हार्ट और आपका स्टमक, और जो बाकी भी ऑर्गन्स होते हैं, आपके पैनक्रियास हो गए और जो अदर ऑर्गन्स हैं, ये आपके फिफ्थ हाउस में आते हैं। सिक्स्थ हाउस में आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनी, अपेंडिक्स। किडनी पे खास ध्यान दीजिएगा अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट हो, और अगर आप वैसे भी स्टडी करते हो, कई जगह पे किडनीज को 7th हाउस में डाला गया है, लेकिन एक्सपीरियंस ये बताता है कि 6th हाउस प्लेज अ वेरी बिग रोल इन केस ऑफ किडनी एंड मैटर्स रिलेटिंग टू किडनी। तो किडनीज का जहाँ तक सवाल है आप इसको 6th हाउस मान के चलिएगा। और जो आपकी अपर इंटेस्टाइन्स हैं, अपर पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन्स, वो भी आपके 6th हाउस में आते हैं। 7th हाउस में आपके लोअर इंटेस्टाइन्स आ जाते हैं, एंड 8th हाउस में आपका जो जेनिटेलिया है और जो आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं ये आ जाते हैं। 9th हाउस इज़ योर थाई। ओके, आपकी जो हिप है और आपका जो थाई है ये 9th हाउस से हम देखेंगे। 10th हाउस इज़ योर नी। तो आप देखिएगा जब जिसके पैर इसमें नहीं ये दर्द आ जाता है, नी में पेन हो जाता है, नी कैप की प्रॉब्लम है, उसके पीछे का जो स्पेस होता है उसमें प्रॉब्लम है, ये सब 10th हाउस से हैं। 11th हाउस जो है, 11th हाउस आपका काफ, जो आपका काफ एरिया है। और देखिए इसको ना आप हार्ट से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं 9th हाउस पे वापस जाऊंगी। जब हमने थाइस डिस्कस किया तो वहाँ पे फेमरल आर्टरीज भी आती हैं। अगर किसी की एंजियोग्राफी और ये सब करते हैं तो जो टेस्टिंग करते हैं ना वो वहाँ से करते हैं, आपकी थाई से करते हैं, वहाँ पे फेमरल आर्टरी होती है। इसी प्रकार से जो आपका 11th हाउस है, जो आपका काफ एरिया पड़ता है, इसको हम सप्लीमेंट्री हार्ट भी कहते हैं। ठीक है, बिकॉज हार्ट होता है 5th हाउस और 5th से सीधे 7वां घर पर जाता है 11वां घर, जो कि जिसको कि हम सप्लीमेंट्री हार्ट भी मानते हैं। ठीक है, तो ये आपका काफ एरिया हो जाता है। 12वां घर होता है आपके फीट का, आपकी फीट की प्रॉब्लम्स का। ठीक है,
This is how we broadly classify our body in terms of the rashes. तो अपने अपने चार्ट्स लेके चलिए, रेडी हो जाइए. आज का सीरीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और हम डिस्कस करेंगे प्लैनेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सा प्लैनेट क्या इम्पैक्ट देता है और क्या डिजीज़ेस को पैदा कर सकता है आपकी बॉडी में. ओके